नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 5 विषय गणित का जादू। हम चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नक्शा वो पढ़ रहे थे। पेज नंबर 112 से 114 तक हमने पढ़ लिया है। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। आज हम पेज नंबर 115 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है परेड का इंतजार। अब वो जो बच्चे जो पिकनिक पे गए थे ट्रिप पे, वो सब गणतंत्र दिन को यानी 26 जनवरी को वो परेड देखने गए थे, बराबर। परेड का इंतजार करते हुए कांचा और उसके कुछ दोस्त सोच रहे थे कि परेड कहाँ ख़त्म होगी, मतलब वो रास्ते के बारे में सोच रहे थे। कांचा के पास वह अखबार था जिससे परेड का रास्ता दिखाया हुआ था। तो अखबार में ऐसे लिखा था कि पहले विजय चौक पर आएगी परेड, फिर राजपथ, फिर इंडिया गेट, फिर तिलक मार्ग, फिर बहादुर शाह जफर मार्ग, उसके बाद सुभाष मार्ग, और लास्ट में वो लाल किला पे आके अटकेगी। तो ये पूरा नक्शा है। इस नक्शे का नाम है नक्शा 3। इसमें ये सब जगह दी गई हैं। ये राष्ट्रपति भवन है, यहाँ पे ये लाल किला है, सॉरी यहाँ पे ये नेशनल स्टेडियम यहाँ है। ये सब रास्ते दिखाए गए हैं। ये लाल किला है। किस रास्ते से चालू होगा और कौन से रास्ते पर से कहाँ जाने वाला है उसके बारे में कुछ सवाल किए गए हैं जो पेज नंबर 116 पे हैं। तो एक एक सवाल हम ध्यान से देखते जाएंगे और उसके बारे में हम पढ़ते जाएंगे। आपके पास आपकी मैथ्स की किताब रखिएगा, क्योंकि अगर इसमें ना दिखाई दे तो आप वहाँ ज़्यादा नज़दीक से आप देख सको, और पेंसिल भी आप साथ में रखना ताकि आपको ये ढूंढने में आसानी रहे। पहला सवाल देखेंगे। पहले ये कुछ बातें दी गई हैं इनके बारे में, ये देख लेते हैं। अरे देखो, यह इंडिया गेट और यह रहा राष्ट्रपति भवन। इनके बीच यह लंबी सड़क राजपथ है, यानी राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट के सामने जो लंबी लाइन है, जो रास्ता है, लंबी सड़क है, वो राजपथ है। चलो अंदाज़ा लगाएं कि राजपथ कितने किलोमीटर लंबा है। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक राजपथ 2 किलोमीटर लंबा है। याद रखिएगा, विजय चौक से लेकर इंडिया गेट तक 2 किलोमीटर। इस नक्शे पर यह लगभग 4 सेंटीमीटर लंबा दिखाया गया है, इसलिए नक्शे के 4 सेंटीमीटर धरती पर 2 किलोमीटर के बराबर हैं। तुम ठीक कह रहे हो। देखो, नक्शे के बीच लिखा है स्केल 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। अब ये इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। अब जैसा हमें बताया गया था कि विजय चौक से लेकर इंडिया गेट वो 2 किलोमीटर लंबा है, तो हमें पहले स्केल से नापना पड़ेगा कि इसमें कितना है। तो देखो, यहाँ पे एक स्टार दिया गया है। ये स्टार पर बराबर 0 आए ऐसे आपको ये स्केल को यानी माप पट्टी को सेट करनी है। और उसके बाद ये है इंडिया गेट जो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा होगा, एकदम ढंग से दिखेगा। अगर आपको इसमें ना दिखाई दे रहा हो या ना समझ में आता हो तो आप आपके घर पे स्टार से लेके माप पट्टी सीधी सेट करो। इंडिया गेट जहाँ पूरा हो रहा है वहाँ कौन सा नंबर लिखा है वो आप देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये 4 सेंटीमीटर है। ये 4 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 सेंटीमीटर है और वहाँ उसकी माँ ने ऐसे बताया है कि वो 2 किलोमीटर है। तो मतलब कि यहाँ पे जो नाप दिया गया है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर 1 किलोमीटर का नाप दिया गया है, जो यहाँ दिखाई भी दे रहा है। देखो, आपको 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, यानी जहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर का अंतर यहाँ पे
तो जहाँ पे भी इस नक्शे में 2 सेंटीमीटर का अंतर दिखाई दे रहा हो तो समझ लेना है कि वो वाकई में वहाँ पे 1 किलोमीटर का अंतर रहेगा। अब पहला सवाल पूछा गया है कि नक्शा 3 में परेड का रास्ता दिखाओ और इंडिया गेट व राजपथ पर निशान लगाओ। अब ये एकदम ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। परेड का रास्ता मतलब कहाँ से परेड जाने वाली है वो देखना है, और इंडिया गेट और राजपथ पर निशान लगाने हैं। तो उसके लिए पहले हमें नक्शा 3 ढूंढना पड़ेगा। अब पेज नंबर 115 पे ही ऊपर जैसे लिखा गया है, उसके पास जो न्यूज़पेपर था, अखबार था, उसमें जैसे रास्ता दिखाया गया था वैसे हम आगे आगे चलते जाएंगे। सबसे पहले विजय चौक से परेड चालू हो रही है। तो ये आपको विजय चौक यहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा स्टार, मतलब कि यहाँ से उन लोगों की परेड चालू होने वाली थी। तो रास्ता में है ना, यहाँ पेंसिल से आपको शेडो करके दिखा रहा हूँ, यहाँ से चालू होगी। इसके बाद आगे ऊपर पेज नंबर पे ऊपर ही दिया गया है, देखो विजय चौक से राजपथ से होके इंडिया गेट तक आने वाली है। मतलब ये विजय चौक है, ये विजय चौक है, यहाँ से चालू होगी, ये राजपथ ही है पूरा, और यहाँ इंडिया गेट तक आएगी। तो तब तक आपको निशान बना लेना है। मैं निशान इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये विजय चौक से चालू होने वाली है, ये आपको खास याद रखना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि वो तिलक मार्ग से आगे जाएगी, वो सब ऊपर लिखा हुआ है। तो ये आपका इंडिया गेट है, मतलब यहाँ तक आना है आपको, यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। ये आए, फिर तिलक मार्ग ये रहा, यहाँ से दिखाई दे रहा है, तो ये तिलक मार्ग रहा। तो फिर पूरी परेड जहाँ मैं निशान करके दिखा रहा हूँ आपको, ये यहाँ से आपकी परेड आने वाली है। तिलक मार्ग से होकर वो बहादुर शाह जफर मार्ग पर, यानी ये वाले रास्ते पर जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहादुर शाह जफर मार्ग। तो ये जो है वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये है बहादुर शाह जफर मार्ग। अभी मैं जो कर रहा हूँ वो बहादुर शाह जफर मार्ग है। वहाँ से लेके सुभाष मार्ग पर जाएगी, जो ये रहा, तो ये सुभाष मार्ग। और लास्ट में अभी ये भी सुभाष मार्ग ही है अभी तक। तो ये सुभाष मार्ग हमने कवर किया, और लास्ट में वो लाल किले पर जाने वाला है। तो जो लाल किले का रास्ता है वो यहाँ से आएगा, ये लाल किला है, तो यहाँ से अंदर की तरफ आ जाएगी, या फिर यहाँ से लेके ये रास्ते से भी आ सकता है, लेकिन ये नज़दीक रहेगा। दूसरा सवाल, इसमें हमें पूछा गया था जो 2 चीज़ें बतानी थी उसमें निशान लगाना था, तो वहाँ पे भी आप 2 निशान लगा दीजिएगा। एक इंडिया गेट था और दूसरा राजपथ था। तो ये राजपथ है, तो यहाँ पे एक निशान लगा दो, और ये इंडिया गेट पे। एक बार फिर से रास्ता देख लो, ये विजय चौक से चालू हुआ, ये राजपथ पर परेड आती गई, यहाँ पे आई, इंडिया गेट से यहाँ से ये रास्ते पर आई। इस रास्ते का नाम है तिलक मार्ग, ये याद रखिएगा, ये तिलक मार्ग है। फिर यहाँ से ये बहादुर शाह जफर मार्ग है, यहाँ तक बहादुर शाह जफर मार्ग पर गई, यहाँ पे ये बहादुर शाह जफर मार्ग पूरा हुआ। फिर यहाँ से सुभाष मार्ग चालू हो रहा है, तो ये सुभाष मार्ग से चालू होकर यहाँ से आई, यहाँ से आके ये जो है वो लाल किला आ गया। तो वो फिर बाद में अंदर के रास्ते पर आ जाएगी, और ये लाल किला है, तो यहाँ पर वो परेड पहुँच जाएगी। दूसरा सवाल देखते हैं। नक्शे को देखो और पता लगाओ कि कौन सी सड़क सबसे लंबी है, बहादुर शाह जफर मार्ग, सुभाष मार्ग के तिलक मार्ग। तो सबसे पहले हमें तीनों मार्ग को नापना होगा और फिर बाद में पता चलेगा। यहाँ पे बहादुर शाह जफर मार्ग वो 3.5 सेंटीमीटर का है। सुभाष मार्ग सबसे बड़ा है, वो 4.2, और ये तिलक मार्ग है वो 4 सेंटीमीटर का था। ख सवाल है, अगर रूबिया
जामा मस्जिद की ओर से परेड देखने आ रही है तो सोचो उसे कितना दूर तक चलना पड़ेगा। जामा मस्जिद से आ रही है और उसको परेड देखना है तो वापिस हमें वो मैप देखना पड़ेगा, नक्शा देखना पड़ेगा। ये रही जामा मस्जिद, तो ये यहाँ से आएगी और यहाँ पहुँचेगी तब सुभाष मार्ग पे वो परेड देख लेगी। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का रास्ता नापना है हमें, तो नाप लेते हैं। ये रास्ता यहाँ से लेके बराबर 1 सेंटीमीटर का है। आप आपके पास किताब हो उसमें देखना तो अच्छे से दिखाई देगा। देखो 1 सेंटीमीटर का है। अब 1 सेंटीमीटर मतलब कितना हुआ ये हमें गिनती करनी पड़ेगी, तो हम कॉपी में गिनती करते हैं। ये नाप तो हमें पहले से दिया गया है कि 2 सेंटीमीटर वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है, और 1 किलोमीटर यानी कितना हुआ 1000 मीटर। ये हमेशा याद रखना है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। लेकिन इसको तो जामा मस्जिद से लेकर 1 सेंटीमीटर ही आना है, तो मतलब ये सेंटीमीटर आधे हो गए, 2 में से 1 हो गए, तो ये किलोमीटर भी आधे हो जाएंगे। मतलब 1 में से आधा, आधा कैसे लिखते हैं 1/2, और ये जो 1000 मीटर थे वो अब हो जाएंगे उसके आधे यानी कि 500 मीटर हो जाएंगे। तो रूबिया को आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर दूर तक ही चलना पड़ेगा जामा मस्जिद से परेड देखने के लिए। ग सवाल, परेड का पूरा रास्ता लगभग कितना लंबा है? तो वापिस परेड कहाँ से आई थी वो हमको नापना है, तो वो हम फटाफट नाप लेते हैं। ये विजय चौक से स्टार्ट करते हैं हम, आप भले लिखते जाइएगा। विजय चौक से लेके यहाँ तक हम आए थे तो वो 3.5 सेंटीमीटर हुआ था। ये 3.5 सेंटीमीटर आप आपकी किताब में अच्छे से नाप लेना, वहाँ आपको अच्छे से दिखाई देगा बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से तिलक मार्ग गए थे जो 3.5 किलोमीटर है, तो 7 किलोमीटर हुआ। ये 4 किलोमीटर है, मतलब 7.5 किलोमीटर हुआ। फिर यहाँ से ये जोड़ दो 3 किलोमीटर यानी कि 3 सेंटीमीटर और जोड़ दो। बहादुर शाह जफर मार्ग के 3.2 है। फिर सुभाष मार्ग के ये वाले 2 और ऊपर ये जो 2.3 है तो 2.3 हो जाएंगे, और अंत में ये जो अंदर की तरफ जाता है ये वाला तो आधा सेंटीमीटर वो जोड़ देना है। यहाँ पे अब आपको अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ से 2.3 थे और ये अंदर जा रहा है वो आधा सेंटीमीटर, तो कुल मिला के 16 सेंटीमीटर हो रहे हैं। अब ये 16 सेंटीमीटर की हम गिनती करते हैं। ये हमें नक्शे में ही लिखा गया था, माप 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होते हैं, तो 16 सेंटीमीटर अभी हमने गिनती की, तो 2 हैं तो 2 की जगह 16 हो गए, मतलब 2 के 8 गुना हो गए। 2 से 8 गुना करने पर 16 आते हैं। तो वैसे ही ठीक 1 से 8 गुना करने पर कितने आते हैं 8 आते हैं, मतलब ये 8 किलोमीटर है। तो परेड का पूरा रास्ता लगभग 8 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे ये जो 8 किलोमीटर है वहाँ पे हम सही का निशान लगाएंगे। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ी उन्हें कुछ बच्चे हाथी पर आते हुए दिखे। ये वही बच्चे हैं जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम दिया गया। उसके बाद लगभग स्कूलों के बच्चों ने तरह तरह के नृत्य और करतब दिखाए। बच्चे परेड के साथ साथ लाल किले तक जाना चाहते थे। पप्पू लाल किले पहले देख चुका था तो वह बाकी बच्चों को उसके बारे में बताने लगा। तो आज हम पेज नंबर 116 तक ही पढ़ते हैं। पेज नंबर 117 से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज मैंने जितना भी करवाया वो आपको कॉपी में लिखना है, और उसका आपका होमवर्क हो जाए उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है। ये सब आपको खुद को ऐसे स्केल से माप कर करके लिखना है। हाँ, आप डायरेक्ट मेरे वीडियोस में से देख के मत लिख देना, वरना आपको रियल एक्सपीरियंस का मज़ा नहीं मिलेगा। होमवर्क का फ़ोटो ज़रूर भेज दें। थैंक यू।